हम लोग जीएनएम सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं। वाइटल मॉनिटरिंग के बारे में आपसे कुछ पूछना है। वाइटल मॉनिटरिंग जीएनएम स्टूडेंट्स, तो हमें ये समझना है कि जब भी मरीज हमारे पास हॉस्पिटल में लाए जाते हैं तो जरूर उनमें कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तभी घर वाले उनको लेके आते हैं। और मेजरली सिक पेशेंट्स, तो अगर रात बेरात आपके पास आप अस्पताल में अकेले हो और एक बुजुर्ग व्यक्ति को ले आए हैं, तो क्या क्या ऐसी चीजें देख लेनी जरूरी हैं। सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो बिगड़ी तो नहीं है। तो वाइटल ऑर्गन्स हमारी क्या क्या हुई, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी और ब्रेन। तो सबसे पहले हार्ट की बात आई तो हमने खटाक से अपने मरीज का बीपी नाप लिया और पल्स नाप ली। अगर बीपी 120/80 आ गया और पल्स हमारी 70-80 के बीच में आ गई तो हम बड़े कंफर्टेबल हो गए कि भाई मोटा मोटा बीपी की, हार्ट की कोई शिकायत नहीं लगती। हमने खटाक से SpO2 देखा, अगर SpO2 रूम एयर पे 95-98% आ रहा है तो बड़े हम कंफर्टेबल हो गए कि भैया इनको तो लंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। हमने देखा हाथों पैरों में कोई सूजन नहीं है, चेहरे पे कोई पफिनेस नहीं है, पैरों में कोई सूजन नहीं आ रही है, पेशाब अच्छे से हो रहा है, तो मोटी मोटी दिमाग में है कि किडनी की भी प्रॉब्लम नहीं लगती, मरीज को पेशाब हो रहा होगा। हमने खटाक से ब्रेन को एसेस किया, हमने कहा बाबूजी जीभ दिखा दो, बाबूजी नाम बता दो, बाबूजी ये कितनी उंगलियां हैं, बाबूजी आज क्या खाया था, बाबूजी चारों हाथ पैर चला रहे हो कि नहीं। तो दिमाग में मोटी मोटी बात आ गई कि ब्रेन की भी प्रॉब्लम नहीं लगती। फिर लिवर की प्रॉब्लम आई तो खटाक से तुमने देखा कि जांडिस तो नहीं हो रही, उससे पूछा पेशाब तेल जैसा पीला तो नहीं हो रहा है, तो 1-1.25 मिनट के अंदर तुमने 5 वाइटल ऑर्गन उसकी स्क्रीन कर ली। इसके बाद तुम्हें पता लग गया कि हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन किसी में कोई प्रॉब्लम है या किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीपी बहुत लो है तो रिपोर्ट करोगे बीपी लो है, उसका इलाज होगा। बीपी बहुत हाई है तो रिपोर्ट करोगे, उसका इलाज होगा। अगर SpO2 कम आ रहा है तो रिपोर्ट करोगे, ऑक्सीजन लगेगी और बाकी चीजें होंगी, एक्सरे वगैरह करा के देखा जाएगा। अभी हमारे पास एक पेशेंट आए, उनका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा था, 70% आ रहा था, तो उनका हमने एक्सरे किया। तो ये देखिए, ये उनका एक्सरे है। तो अगर हम इस एक्सरे को देखें तो हम देखेंगे कि दोनों ही लंग्स बिल्कुल हेजी और सफेद नजर आ रहे हैं, इसमें एयर की एंट्री हो ही नहीं रही है। तो ह्यूज कंसोलिडेशन के पैचेस दोनों लंग में है। बाइलेटरल निमोनिया, क्या डायग्नोसिस बनी? बाइलेटरल निमोनिया। तो लंग में कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर हम एक नॉर्मल लंग का एक्सरे देखें तो ये हमारे नॉर्मल लंग का एक्सरे देख रहे हैं, तो ऐसे लंग दिखने चाहिए थे, ऐसे होने चाहिए थे, और इसमें तो सब सफेद दिख रहा है। अगर काला दिखता तो मतलब हवा जा रही होती, एयर ब्रोंकोग्राम बनता है। क्या बनता है? एयर ब्रोंकोग्राम। तो एयर बन ही नहीं रही, एयर जा ही नहीं रही, मतलब लंग टिश्यू बिल्कुल डैमेज हो गया है। निमोनिया के कारण, संक्रमण के कारण फेफड़ा बेकार हो गया है। ठीक है, तो हमने ऐसे मरीज को क्या करना है, हमने ऐसे मरीज को तुरंत ऑक्सीजन लगानी है, बाईपैप वेंटिलेटर लगाना है, डॉक्टर को बताना है, रेस्पिरेटरी फिजिशियन को बुलाना है, और मरीज को धीरे से बताना है कि भैया एक वाइटल ऑर्गन जिसको लंग कहते हैं ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि बाबूजी को सांस लेने में दिक्कत है,